मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ, इसलिए नहीं आ रही। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। तुम मेरे अज़लान हो ही नहीं सकते। बात सुनो मेरी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? और मेरी बीवी से तुम्हारा क्या लेना देना? उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ। बकवास बंद। अब वो अगर तुम्हें बुलाए भी तो मत आना, तुम कुछ भी हो जाए। और आइंदा मेरे घर वालों के करीब नजर भी नहीं आओगी, समझ आई? कहा ना, मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ। दुआ ने बुलाया था, इसलिए आई हूँ। क्या कहती उससे? मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ, इसलिए नहीं आई। अज़लान, बोलो मेरी जान। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। अल्लाह की लानत हो तुम पर। दुआ, एक दफा मेरी बात तो सुन लो। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? कैसे? दुआ, तुम हाथ से बढ़ रही हो। दुआ, तुम गलत समझ रही हो। तुम निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? चुप, बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। गलत फहमी हुई है। मैंने कहा ना, यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से दफा हो जाओ। दुआ प्लीज तुम रिलैक्स जैसे हो जाओ। आदमी का असल चेहरा सामने आ गया। मैंने खुद सुना है। क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कैसे कर सकते हो ये? मेरी जान, मुझे बोलने के लिए मौका दो। क्या बोले जा रही हो? मेरी बात सुन तो लो कम से क्या कम। सुनूं तुम्हारी बात? किस बात पर एतबार करूं? क्या बताओगे तुम मुझे? तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि इसमें कोई कसूर नहीं है मेरा। बहकाया मुझे उसने था, मैंने कुछ नहीं किया। उसने बुलाया मुझे, उसने। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं कसम खा रहा हूँ। दुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। दुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अज़लान, अज़लान, तुम शादीशुदा। तुम्हारी एक बीवी है जो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बनने वाली है, हामला है। तुम ऐसे कैसे बहक सकते हो? तुम्हें बहकने की इजाजत ही नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। तुम मेरे अज़लान हो ही नहीं सकते। दुआ, मेरी जान। देर हो गई थी तो मैं खुद आ गई। हम बस गाड़ी की डिटेल्स को लेकर ही डिस्कशन कर रहे थे। मैं बस जाने ही वाली थी। बहुत शुक्रिया। ठीक हो तुम? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो होना चाहिए था क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम अचानक आ गई तो इसीलिए पूछा बस मैंने। अच्छा, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम ठीक हो ना? तो इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर्दी लग रही है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बस मुझे थकन हो रही है। सोच रही हूँ नहा के सो जाऊं। अच्छा, मुझे बताओ, अगर तबीयत सही नहीं है तो मैं दवाई ला दूं क्या तुम्हें कोई? कैसी बातें कर रहे हो अज़लान? थकावट में दवा नहीं लेते। बस आराम करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मुझे जरा अम्मी बाबा से कुछ काम है, फिर आता हूँ मैं तुम्हारे पास, ठीक है? जरूर। मैंने तुम पर यकीन किया, भरोसा किया था मैंने। तुम कैसे कर सकते हो ये? क्या कहती उससे? मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ, इसलिए नहीं आ रही। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। तुम मेरे अज़लान हो ही नहीं सकते। काश के
काश। बेटी क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, बस रात नींद ठीक से नहीं आई। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है मुझे। इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? लगता है डिलीवरी का वक्त करीब है। नहीं अम्मी, अभी तो वक्त नहीं आया ना। कहो तो डॉक्टर के चले। क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो मेरी जान? मैं बस घर में रहकर आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत रोई हुई लग रही हैं। शायद किसी दवा से एलर्जी हो गई है मुझे। ठीक है, अब पीछे मत पड़ो इसके। बेटी तुम जरा आराम करो। जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ना करे कहीं वक्त से पहले कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। या अल्लाह अगर कोई बुरी नजर है तो उसे टाल दे। वैसे आज हमारे बच्चे के जेंडर का पता चलने वाला है। भाई मुबारक हो। बहुत शुक्रिया असलान। बस हमारा बच्चा सेहतमंद हो यही काफी है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। कुछ भी हो, नेक बा अमल मुल्क और मिल्लत के काम आने वाला हो बस। आमीन। अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। जज़ाकल्लाह बच्चों, लेकिन पहले डॉक्टर से तो पूछ लो। दिल कह रहा है कि बेटा होगा। दुआ तो शायद अपने बेटे का नाम नहीं रखेगी, लेकिन हम रखेंगे, है ना मुस्तफा? बाबा की इजाजत हो तो बिल्कुल रखेंगे। अभी इस किस्म की बातों की फिक्र मत करो, पहले चेकअप करवा लो। नूर तुम भी हमारे साथ चलना। हाँ हाँ नूर, अम्मी सही कह रही हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है भाई। दुआ, मैं तुम्हें भी कहती मगर तुम तो थकी हुई हो। जी बिल्कुल, आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, मैं आराम करूंगी।